आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ में अब शराब की बोतलें कांच नहीं बल्कि प्लास्टिक में नजर आएंगी? क्या ये बदलाव सिस्टम को मजबूत करेगा या लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा भारी असर? आज बात एक ऐसे फैसले की है जिसने राज्य की शराब इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सरकार का दावा है कि प्लास्टिक बोतलें लाएंगी सस्ती और आसान सप्लाई, लेकिन डिस्टिलर्स और बोतल निर्माता कह रहे हैं यह फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है और इससे लाखों परिवार प्रभावित होंगे। तो आखिर क्या है इस नई शराब पैकेजिंग नीति का सच? होगा फायदा या होगा नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। छत्तीसगढ़ में शराब पैकेजिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार ने कांच की बोतलों की जगह अब प्लास्टिक बोतलों में शराब पैक करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है यह कदम लागत को कम करने और सप्लाई सिस्टम को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। दावा किया जा रहा है कि प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल से लॉजिस्टिक बेहतर होंगे और कांच की तरह टूट फूट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आने की बात भी कही जा रही है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से राज्य की शराब आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी और उत्पादों का वितरण ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जाएगा। तो बॉटल में बदलाव किए हैं, उसमें लोगों को फायदा भी मिलेगा। मिलावट की बहुत सारे जो संभावना थी वो कम हो जाएगी। और अभी प्लास्टिक के बोतल जो हमारे पास में पहले के कांच बोतल में स्टॉक हैं, कम से कम 15-20 दिन उसको सेल होने में लगता है। तो अभी तो कुछ दिन 15-20 दिन कांच के बोतल में ही मिलेगा। अब मूल उद्देश्य है कि मिलावट की दरें कम हो, गुंजाइश कम हो, इसके कारण से इसको बदलने का हम लोगों ने निर्णय लिया। हालांकि इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है। डिस्टिलर्स और बोतल निर्माता एसोसिएशन का कहना है कि यह फैसला बिना किसी ठोस अध्ययन के लिया गया है। उनका मानना है कि प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल से कांच उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और पारंपरिक रिसाइकलिंग व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। यानी एक तरफ सरकार इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर उद्योग से जुड़े लोग इसे अपने अस्तित्व पर संकट मान रहे हैं। लेकिन इस फैसले का विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। डिस्टिलर्स और बोतल निर्माता कंपनियों ने सरकार के इस निर्णय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डिस्टिलर्स का कहना है कि इस बदलाव का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक उत्पादन और पैकेजिंग की मौजूदा व्यवस्था कांच की बोतलों पर आधारित है। ऐसे में अचानक प्लास्टिक में शिफ्ट होने से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है और लागत का संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसके अलावा कई डिस्टिलर्स ने विरोध स्वरूप उत्पादन और सप्लाई धीमी कर दी है, जिसका असर अब बाजार में दिखने लगा है। खासतौर पर सस्ती शराब जैसे देसी और लो कॉस्ट विदेशी ब्रांड्स की उपलब्धता दुकानों में कम होती जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार अपने फैसले पर कायम नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से सप्लाई व्यवस्था को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दावा किया जा रहा है कि प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, टूट फूट से भी नुकसान में कमी आएगी और वितरण प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सुचारू हो सकेगी। यानी एक तरफ सरकार इसे सिस्टम सुधार का जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ उद्योग जगत इसे अपना कारोबार और बाजार स्थिरता के लिए चुनौती मान रहा है। अब देखना यह होगा कि इस टकराव का असर आने वाले समय में नीति और बाजार दोनों पर कैसे पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ की नई शराब पैकेजिंग नीति अब बड़े विवाद का केंद्र बन चुकी है। नतीजन दुकानों में लो कॉस्ट शराब की कमी देखने को मिल रही है। खासकर देसी और सस्ती विदेशी शराब की ब्रांड्स उपलब्ध नहीं होने से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार इसे सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने और लागत घटाने का अहम कदम बता रही है, तो दूसरी ही तरफ डिस्टिलर्स और बोतल उद्योग इसे अपने कारोबार और लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वास्तव में सुधार लाएगा
या फिर बढ़ते विरोध के बीच सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।